नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। आपने अभिनेताओं या खिलाड़ियों की दीवानगी में लोगों को पागल होते हुए देखा होगा, लेकिन किसी राजनेता या मुख्यमंत्री को लेकर भारी चाहत नहीं देखी होगी। योगी आदित्यनाथ का अनोखा प्रशंसक सबके सामने आया है। शख्स का नाम यामीन सिद्दीकी है, जो कि योगी को अपना आदर्श मानता है और इसने सीएम योगी को विशेष उपहार देने के लिए अपने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा लिया है। ये शख्स फर्रुखाबाद और मैनपुरी के बॉर्डर पर स्थित तहसील अलीगंज का रहने वाला है। तो वहीं रोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही हजारों पदों पर भर्ती होगी। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी पुलिस में होगी 40,000 पदों पर भर्ती। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, उसे छुपाने के लिए कांग्रेस ने ईडी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी से देश को जवाब चाहिए। प्रदेश के कई शहरों में बवाल के बाद सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लगातार 2 ट्वीट करके सरकार की इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। ट्वीट में उन्होंने शायराना अंदाज में सरकार को घेरा है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में हुई हिंसा और पथराव की घटना को लेकर मंत्री राकेश सचान का बयान सामने आया है। बता दें कि राकेश सचान जालौन के ओरई में एक बैंक उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वाले अराजक तत्वों पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। जो भी यूपी का माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता अमन चैन और कानून व्यवस्था कायम रखना है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव इटावा में कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम के भाई भरत का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव पर हमला बोला। उन्होंने खुद को भरत और श्री कृष्ण के चरित्र से जोड़कर पेश किया और कहा कि संकट से कोई बच नहीं सका है। संकट तो भगवान राम पर भी आया। राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन कैकेयी के कारण वनवास मिल गया। इसके बाद भरत ने राम की चरण पादुका रखकर 14 साल का राजपाट चलाया। वहीं मोदी सरकार ने लोगों को नौकरी देने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पीएम कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देगी। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उनका धन्यवाद किया। वरुण ने ट्वीट कर लिखा कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा और मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेजी गति से काम बढ़ाने होंगे। कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद सरकार सख्त है और सरकार के आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाकर उपद्रवियों की एक लिस्ट तैयार कर रहा है। इस लिस्ट को तैयार करवाने के पीछे की मंशा है कि इन सभी उपद्रवियों को मिलने वाली सरकारी सेवाएं बंद की जाएंगी, यानी कि जितने भी उपद्रवी चिन्हित होंगे उन सभी को सरकार से मिलने वाले मुफ्त राशन सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में सुनवाई के दौरान अंसारी को कानून व्यवस्था के लिए कलंक और चुनौती करार दिया। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और 3 नौकरशाहों की कमेटी से विधायक निधि के दुरुपयोग का ऑडिट कराया जाए। वहीं कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
हाजी इकबाल के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। विजिलेंस ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले महीने ही पुलिस ने हाजी इकबाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उनके और उनके सहयोगियों के लगभग 128 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। कैग यानी भारत नियंत्रक और महालेख परीक्षक की रिपोर्ट के बाद नोएडा में सीलिंग की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। नोएडा अथॉरिटी 25 जून से सीलिंग की कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट की माने तो नोएडा में अथॉरिटी की करीब 45 लाख वर्ग मीटर जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन की कीमत 10,000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। सीओ नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक अथॉरिटी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाकर कब्जा लिया जाएगा। यह कार्रवाई सर्कलवार चलेगी। कुछ वक्त पहले ही कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा होने के बाद भी कई सालों तक अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं मेरठ में फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज सिस्टम का पर्दाफाश हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और एसओजी की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत थाना गंगानगर इलाके में छापा मारा, जिसमें पूरा टेलीकॉम एक्सचेंज पकड़ा गया। इस एक्सचेंज के जरिए खाड़ी देशों से आने वाली इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल नंबर में कन्वर्ट किया जाता था। इंटेलिजेंस टीम की माने तो इस फर्जी एक्सचेंज के जरिए देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा था। हैरानी की बात यह भी है कि मेरठ शहर में ये चौथी बार इस तरह की फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज को पकड़ा गया है। फर्रुखाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में शहर के तिपोलिया चौक पर बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान नगर मजिस्ट्रेट समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारी नेता ने कहा कि पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि जब व्यापार मंडल के नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। वहीं मामले पर नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूर्व में चिन्हित किए गए अतिक्रमणकारियों को समय दिया गया था, जिन्हें लोगों ने नहीं हटाया। उन्हीं अतिक्रमणों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। तो वहीं बांदा में ऑपरेशन क्लीन के तहत कमासिन थाना और एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने मिलकर गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने गांजा तस्करों को पकड़ा, साथ ही 286 किलो गांजा भी बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह लोग ओडिशा प्रांत से सस्ती दरों पर गांजा खरीदकर बुंदेलखंड लाकर बेचा करते थे। थाना कमाशिन की पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है, जिसमें लगभग 3 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से लोग बेचते हैं और 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक बोलेरो कार, एक स्पोर्ट कार बरामद हुई। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक की शाखा में कारोबारी का पैसों से भरा थैला चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कारोबारी ने पुलिस थाने में जाकर 6 लाख रुपए से भरा थैला चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वहां के सीसीटीवी की पड़ताल की, लेकिन सीसीटीवी में पुलिस अब तक कोई खासा सुराग नहीं जुटा पाई है। उनके बैंक में जो कैशियर का केबिन है उसके पीछे से लगभग 6 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। इस संदर्भ में थाना फरीदपुर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।